बनी इसराइल का एक शख्स जिसके अंदर एक दरिंदा पलता था जो चोरी, डकैती और कत्ल-ओ-गारत में मशहूर था। उसे रहम के मानी मालूम नहीं थे। उसकी परवरिश सख्त माहौल में हुई थी और वहीं से उसने बचपन में ही कत्ल करना और इंतकाम लेना सीख लिया। महज 10 साल का था जब अपने गांव के एक लड़के के साथ एक झगड़े में उलझ गया। ये झगड़ा धीरे धीरे एक शदीद लड़ाई में बदल गया और एक चाकू के वार के साथ वो लड़का जान की बाजी हार गया। वक्त गुजरता गया और वो बच्चा अब बन चुका था एक माहिर कातिल जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को खौफजदा करने के लिए कत्ल करता था। 30 साल की उम्र तक वो 99 जाने ले चुका था, मगर जुर्म के इस गहरे समुंदर में जब वो पूरी तरह डूब चुका था तो उसके दिल में निदामत के बीज उगने लगे। शायद ये उन्हीं डरावने ख्वाबों का असर था जो उसे आधी रात को जगा देते। एक रात वो अपने शिकस्ता घर के कोने में तन्हा बैठा था, अपनी तारीक जिंदगी के बारे में सोचते हुए। ना कोई खानदान, ना कोई दोस्त, सिर्फ हराम की कमाई और बदनामी जो हर जगह उसका पीछा करती। उसने पहली बार अपने गुनाहों का बोझ महसूस किया। अब वो तौबा करना चाहता था, मगर दिल में एक सवाल था, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अगले दिन वो अपने गांव के एक बुजुर्ग के पास गया। क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? वो कांपती आवाज में पूछने लगा। बुजुर्ग ने एक पहाड़ की तरफ इशारा किया। वहाँ जाओ, वहाँ एक इबादत गुजार शख्स रहता है, शायद वो तुम्हारी रहनुमाई कर सके। वो आदमी अब भी नाउम्मीद था, मगर कांपते कदमों के साथ उसने पहाड़ की तरफ सफर शुरू किया। घंटों का लंबा सफर तय करने के बाद वो एक छोटे से झोंपड़े तक पहुंचा, जहां खामोशी और सुकून तारी था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक इबादत गुजार शख्स बाहर आया और सामने देखा एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर गुनाहों का बोझ नुमाया था। वो बैठ गया और अपनी खौफनाक कहानी सुनाने लगा। ऐ शेख, मैं 999 इंसानों को कत्ल कर चुका हूँ। मैं जालिम था, मैं बेरहम था, मगर अब मैं सुकून चाहता हूँ। मैं तौबा करना चाहता हूँ। क्या मुझ जैसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है? शेख ने सोचा, कियास लगाया कि जिसने 999 जाने ली हों, वो तौबा का हकदार कैसे हो सकता है? और उन्होंने साफ कह दिया, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती। जान ले सकता है तो मगफिरत कहाँ से होगी? शेख के इन कठोर लफ्जों ने उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। गुस्से और मायूसी में उसने बगैर सोचे समझे अपनी छुरी निकाली और उसी वक्त उस इबादत गुजार शख्स को कत्ल कर दिया। अब वो 100 इंसानों का कातिल बन चुका था, मगर इस कत्ल के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला, बल्कि उसके दिल पर जुर्म का बोझ और बढ़ गया। एक बार फिर वो गांव की तरफ पलटा, लोगों से पूछने लगा, क्या कोई है जो मुझे बता सके कि मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं? मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। लोगों ने बताया, फलां जगह एक अजीम आलिम रहते हैं जिन्हें इल्म और हिकमत में उल्मा का सरदार कहा जाता है। वो उस आलिम के पास गया और अपने गुनाहों की दास्तान सुनाई। मैं 100 लोगों का कातिल हूँ। क्या मैं तौबा का हकदार हूँ? क्या अल्लाह के यहाँ मेरे लिए भी मगफिरत की कोई गुंजाइश है? आलिम ने जवाब दिया, अल्लाह की रहमत का समुंदर तेरे जैसे गुनहगार के समंदर से कई गुना वसी और गहरा है। और फिर उन्होंने मशवरा दिया, तुम फलां जगह जाओ, वहाँ अल्लाह के कुछ नेक बंदे रहते हैं जो सिर्फ उसकी इबादत में मशगूल हैं। उनके साथ मिलकर इबादत करो और गुनाहों से तौबा कर लो। अब वो गुनहगार शख्स अपने इरादे के साथ सफर पर निकल पड़ा, मगर जब उसने आधा रास्ता तय किया था
तो मौत का फरिश्ता आ पहुंचा। अब एक अहम मसला खड़ा हो गया, कौन ले जाएगा उसकी रूह? आसमान से 2 तरह के फरिश्ते नाजिल हुए। रहमत के फरिश्ते बोले, ये तौबा करके जा रहा था, इसकी रूह हमारा हक है। अजाब के फरिश्ते बोले, इसने कभी कोई नेक काम नहीं किया, ये हमारा हक है। इसी बीच अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता इंसान की सूरत में नमूदार हुआ। उसने फैसला किया, इन दोनों बस्तियों का फासला नापा जाए। जहाँ से ये आया गुनाहों वाली बस्ती, और जहाँ जा रहा था तौबा की बस्ती। जिस बस्ती के ज्यादा करीब हुआ, इसी को उसी बस्ती के लोगों में शुमार किया जाएगा। पैमाइश की गई और ये शख्स तौबा और नेकी की बस्ती के ज्यादा करीब पाया गया, और यूं रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह को अपने साथ ले लिया। अल्लाह की तरफ से उसकी तौबा कबूल कर ली गई और उसके लिए मगफिरत का ऐलान हुआ, क्योंकि अल्लाह की रहमत किसी के भी गुनाह से छोटी नहीं होती। अब सुनिए, बनी इस्राइल का एक शख्स जिसके अंदर एक दरिंदा पलता था, जो चोरी, डकैती और कत्ल गारत में मशहूर था। ये सदियों पुरानी बात है। बसरा शहर में एक गुनहगार शख्स रहता था जिसकी जिंदगी बेमकसद थी। वो शख्स दिन रात शराब पीता, चोरियां करता, गर्ज की हर तरह के गुनाहों का आदी था। फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन वो बसरा के बाजार से गुजर रहा था। उसने 2 आदमियों को नानबाई की दुकान पर झगड़ते देखा। उनमें से एक था इंतहा गरीब और दूसरा एक अमीर शख्स। इत्तिफाक से नानबाई के पास सिर्फ एक रोटी बची थी और वो रोटी गरीब आदमी खरीद चुका था। उसी वक्त वो अमीर आदमी आया और 2 गुना पैसे देकर नानबाई से कहने लगा, यह रोटी मुझे दे दो क्योंकि मैं इसके ज्यादा पैसे दे रहा हूँ। नानबाई ने पैसों के लालच में आकर वो रोटी अमीर शख्स को दे दी। जब गरीब आदमी ने ये देखा तो वो बहुत अफसुर्दा हुआ और कहने लगा, खुदा का वास्ता ऐसा ना करो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो 2 दिन से भूखी हैं। अगर आज भी उन्हें खाना ना मिला तो वो बीमार हो जाएंगी। मगर अमीर आदमी ने उस गरीब की आहों बुका की परवाह ना की। वो बोला, मैं रोटी की ज्यादा कीमत अदा कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसका हकदार हूँ। तुम अपना बंदोबस्त खुद करो। वो गुनहगार शख्स दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। जब अमीर आदमी रोटी लेकर जाने लगा तो उस गुनहगार के दिल में पहली बार रहम की चिंगारी भड़क उठी। वो अमीर आदमी के पास गया और बोला, यह रोटी इस मिस्कीन आदमी को दे दो ताकि इसकी औलाद भूख से ना तड़पे। अमीर आदमी ने जवाब दिया, तुम अपने काम से काम रखो, मैं ये रोटी हरगिज इसे नहीं दूंगा। इस पर गुनहगार शख्स ने अपनी जेब में हाथ डाला और 4 गुना पैसे निकालकर नानबाई को देते हुए कहा, अब तो कोई एतराज नहीं होगा, यह रोटी इस गरीब को दे दो। नानबाई शर्मिंदा हुआ और अब उसने रोटी अमीर की बजाय गरीब को दे दी। गरीब आदमी ने उसका शुक्रिया अदा किया और जब वो रोटी लेकर जाने लगा तो गुनहगार शख्स ने उससे कहा, आज रात जब तुम्हारी बेटियां खाना खाए तो उनसे कहना मेरे लिए भी दुआ करें। खुदा तो माफ करने वाला है और इस इंतजार में रहता है कि कब कोई तौबा करे ताकि वो अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। उस गुनहगार शख्स को भी दिल ही दिल में एहसास था कि वो गुनाहों के रास्ते पर है, मगर अब उसके अंदर तब्दीली की एक चिंगारी जल चुकी थी। वो बहुत गहराई में डूब चुका था। उसे नहीं मालूम था कि इस दलदल से कैसे बाहर निकले, लेकिन जब दिल में खौफे खुदा आ जाए तो हिदायत मिल ही जाती है। उस शख्स ने अपनी जिंदगी का किस्सा यूं बयान किया, एक दिन मैं तमाम फिक्र से लापरवाह गलियों में चल रहा था। अचानक मेरी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी जिसकी उम्र 5 साल से ज्यादा नहीं थी। वो बहुत मासूम और प्यारी थी।
उसे देखते ही दिल में कुछ होने लगा, जैसे कोई मुझे सीधा रास्ता दिखाना चाहता हो। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने दुआ की, ए अल्लाह, ये कैसा एहसास है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करूंगा। फिर मैंने शादी कर ली और ये कोशिश करता रहा कि मुझसे कोई गुनाह ना हो, मगर मैं गुनाहों से बच ना सका। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने मुझे एक खूबसूरत बेटी अता की, जिसका नाम मैंने रखा फातिमा। फातिमा मेरी आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बन गई। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता, उसके साथ खेलता और उसका ख्याल रखता था। एक दिन जब मैं घर में बैठा शराब पीने के लिए प्याला उठा रहा था, तो फातिमा मेरी गोद में आकर बैठ गई, जैसे वो हमेशा करती थी। वो मेरी दाढ़ी से खेल रही थी और जैसे ही मैं शराब से भरा प्याला अपने लबों तक ले जाने लगा, उसने मेरे हाथ पर हाथ मारा और वो प्याला मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। उस वक्त मैंने सोचा, फातिमा, तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं उसे उसके किए की सजा देता, मगर अल्लाह ने मेरे दिल में फातिमा के लिए इतनी मोहब्बत भर दी थी कि मैंने उसे गले से लगा लिया और प्यार किया। उसी दिन मैंने इरादा कर लिया, अब मैं शराब को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि फातिमा मुझे हर चीज से प्यारी थी। वक्त गुजरता गया और मैं एक बेहतर इंसान बनता गया। फातिमा अब 5 साल की हो चुकी थी। वो मुझे उसी छोटी सी लड़की की याद दिलाती थी जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसकी एक झलक ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे एक अजीम आजमाइश में डाला। फातिमा कुछ दिन बीमार रही और फिर मुझे छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद मैं शदीद गम में डूब गया। मैं समझ ना पाया कि क्या करूं। मैंने फिर से शराब पीना शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि शायद गम कम हो जाए। दिन क्या रात क्या, मैं बस नशे की हालत में रहता। एक रात मैं शराब पीकर बेसुध पड़ा था कि मेरी आँख लग गई। मैंने ख्वाब देखा कि क़यामत आ चुकी है। मैं उठा और देखा कि लोग अफरातफरी में दौड़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वो किस तरफ भाग रहे हैं या किससे डर रहे हैं। मैं भी उनके साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं थक गया और देखा कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप है। मैं जितना तेज दौड़ता, वो सांप भी उतना ही तेज हो जाता। मैं भागता रहा, यहाँ तक कि एक पहाड़ के पास पहुँच गया। वहाँ मैंने एक बुजुर्ग को देखा, जिनकी दाढ़ी, बाल और कपड़े भी सफेद थे। वो बहुत ज़ईफ और कमजोर नजर आ रहे थे। मैं उनके पास जाकर बोला, ऐ बुजुर्ग, अल्लाह के वास्ते मुझे इस सांप से बचाइए, मेरी मदद कीजिए। बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं बहुत कमजोर हूँ, इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारी मदद कर सकूं। बुजुर्ग ने मुझसे कहा, मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हें उस सांप से बचा सकूं। तुम ऐसा करो, उस पहाड़ की तरफ जाओ, शायद वहाँ कोई तुम्हारी मदद करे। मैं फिर से पहाड़ की तरफ दौड़ने लगा। वो काला सांप अब भी मेरे पीछे पीछे था। भागते हुए जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुँचा, तो मैंने नीचे की वादियों में जहन्नुम का मंजर देखा। लोग जल रहे थे, सजाएं पा रहे थे और अजाब में मुब्तला थे। ये सब देखकर मैं कांप उठा। मैं डर के मारे नीचे उतर आया और दोबारा उसी बुजुर्ग के पास पहुंचा। मैंने उनसे फिर मदद मांगी। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा था, मैं बहुत कमजोर हूँ, तुम फिर से पहाड़ की तरफ जाओ, शायद अब की बार तुम्हारी मदद हो सके। मैं फिर से दौड़ने लगा, इस बार एक सरसब्ज और शादाब जगह की तरफ। ये जगह वहाँ पहले मौजूद नहीं थी। जैसे ही मैं पास पहुँचा, मुझे बच्चों की खेलने की आवाजें सुनाई दी। मैं सुन सकता था कि वो कुछ कह रहे हैं, मगर समझ नहीं पा रहा था। जब मैं और करीब पहुँचा, तो आवाज आई, फातिमा, जल्दी आओ।
इस शख्स को बचाओ, इसकी मदद करो। मैं हैरान रह गया। क्या ये मुमकिन है कि ये मेरी अपनी बेटी फातिमा हो, जो अब इस दुनिया में नहीं रही? जैसे ही मैं और करीब गया, उस बच्ची की शक्ल वाज़ेह होने लगी। हाँ, ये वही थी, मेरी बेटी फातिमा। वो अपने बाजू फैलाए हुए थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसने मुझे गले से लगा लिया। उसने मेरा एक हाथ अपने दाएं हाथ में लिया और अपने बाएं हाथ से उस काले सांप को दूर धकेल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? मैंने फातिमा से पूछा, बेटी, ये कौन सी जगह है? ये सब क्या है? फातिमा बोली, ऐ मेरे वालिद, आइए यहाँ मेरे पास बैठिए। हम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। फातिमा मेरी गोद में आकर बैठ गई और मेरी दाढ़ी से खेलने लगी, जैसे वो दुनिया में किया करती थी। फिर वो कहने लगी, ऐ मेरे वालिद, यह क़यामत का दिन है। वो काला सांप जो आपने देखा, वो आपके गुनाह थे। आपके गुनाह इतने ज्यादा और ताकतवर हो चुके थे कि अगर मैं ना होती तो वो आपको तबाह कर देते। मैंने उससे उस बुजुर्ग के बारे में पूछा, जिन्होंने मुझे 2 बार पहाड़ की तरफ भेजा था। फातिमा ने जवाब दिया, वो बूढ़ा आदमी जिसके कपड़े सफेद थे और चेहरे पर नूर था, वो आपके नेक आमाल थे। मगर अफसोस, वो इतने कमजोर और कम थे कि आज आपके लिए कोई फायदा नहीं दे सकते थे। फिर फातिमा ने कुरान की एक आयत पढ़ी, क्या ईमान वालों के लिए इस बात का वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की नसीहत और जो हक उतर चुका है उसके सामने झुक जाएं। मैं उसी वक्त नींद से जाग गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर मैंने अजान की आवाज सुनी। मैंने वुजू किया और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। जब नमाज शुरू हुई तो मैं हैरान रह गया। इमाम साहब वही आयत पढ़ रहे थे जो मेरी बेटी फातिमा ने मुझे ख्वाब में सुनाई थी। उस दिन के बाद मेरे लिए गुनाहों की जिंदगी बसर करना नामुमकिन हो गया और मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत का रास्ता दिखा दिया, कोई और नहीं। वो बुजुर्ग हजरत मालिक बिन दीनार थे, जिनकी जिंदगी को इस एक वाक़ये ने बदल कर रख दिया। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है, मगर फैसला हमेशा हमारा अपना होता है कि हम किस रास्ते का इंतखाब करते हैं। उस रात के बाद मालिक बिन दीनार ने कभी दोबारा शराब को हाथ तक न लगाया। वो पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में मग्न रहे और अपने वक्त के ताबीन में एक अजीम रहनुमा बने। दोस्तों, मालिक बिन दीनार वो पहले ताबी थे जो हिंदुस्तान के इलाके में आपको आज की ये कहानी के नाम से आज दिल को छू गई होगी। भारत के एक शहर अगर आप भी चाहते हैं मौजूद है कि ऐसे वाकयात दिलों तक पहुँचे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल MBS वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।